नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात में ये पुल था जो आनंद जिले को और वडोदरा जिले को एक साथ जोड़ता था। 1981 में ये पुल बनना शुरू हुआ था, 85 में चालू हुआ था और अब यानी कि 2025 में ये पुल ढह गया। जिस वक्त ये पुल ढहा उस वक्त इस पर कई वाहन भी थे। हालांकि चेतावनी प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी, स्थानीय विधायक की तरफ से भी जारी की गई थी कि इस पुल का इस्तेमाल आप ना करें। लेकिन अगर इस पुल का इस्तेमाल लोग नहीं करते तो फिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो आखिर वो किस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाते। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 वाहन इस पुल के टूटने से नदी में नीचे गिरे हैं और जिस वक्त वो वाहन नीचे गिरे बहुत तेज आवाज आई, लोगों ने पास जाकर देखा, राहत बचाव कार्य किया गया। लेकिन जब तक लोगों को बचाने की जद्दोजहद की गई, कोशिश की गई, तब तक इस हादसे में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। कुछ तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस तरीके से एक ट्रक भी गिरते गिरते बचा है और वो बस अटका हुआ है। बुधवार सुबह आनंद और पादरा को जोड़ने वाला ये एक पुल था जो महिसागर नदी के ऊपर बना हुआ था और उसका एक हिस्सा गिरा है। पता चला है कि हादसे के वक्त पुल पर बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थी। शुरुआती जानकारी जब तक मिल रही है उसमें 2 ट्रक, एक बुलेरो एसयूवी और एक पिकअप वैन सहित 4 वाहन और कुछ 1-2 बाइक के भी गिरने की खबर आ रही। तो कुल मिलाकर 5 वाहन इस नदी में गिरने की बात कही जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहनों के नदी में गिरने से पहले तेज आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और वडोदरा जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को मलबे से निकालने में मदद की। 3 लोगों को बचाकर नजदीकी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। अब यहां जो गुजरात के सड़क भवन विभाग के सचिव PR पटेलिया हैं, उन्होंने मीडिया से कहा कि हमें पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। विशेषज्ञों की एक टीम घटनास्थल पर भेज दी गई है। एक स्थानीय निवासी ने यह भी बताया कि यह पुल न केवल ट्रैफिक दुर्घटनाओं के हिसाब से खतरनाक है बल्कि यहां आत्महत्याओं की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी स्थिति के बारे में बार बार चेतावनी दी गई लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी 1985 में बने इस पुल के बाद से एक नया पुल इसके बराबर में बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। उसका सर्वे वगैरह, मुआयना वगैरह भी हुआ था। 212 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित भी किए गए थे। लेकिन ये प्रशासन का, सरकार का काम इतना ढुलमुल रवैया अपनाता है कि मतलब दशकों लग जाते हैं काम को पूरा होने में। 2022 में अगर आपको याद हो तो मोरबी में एक हादसा हुआ था, गुजरात के मोरबी में, जहां एक झूला पुल गिर गया था। हालांकि उस पुल को पहले बंद किया गया था लेकिन फिर अचानक से वहां मतलब टिकट उस पुल के लिए पर जाने के लिए लेना पड़ता था। उसके टिकटों की बिक्री खोल दी जाती है। हजारों लोग एक साथ उस पुल पर चले जाते हैं और जब वो पुल टूटता है, मतलब अब तक का हिंदुस्तान के इतिहास का अगर कहें कि सबसे भयावह पुल गिरने की वो घटना थी तो शायद गलत नहीं होगा। उस घटना में 135 लोग मारे गए थे। हालांकि पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 25 साल में 30 पुल गिरने की खबर अब तक सामने आई है, जिनमें से ज्यादातर पुल बिहार में गिरे हैं, कुछ बंगाल में भी गिरे हैं, कुछ गुजरात में भी गिरे हैं। लेकिन मोरबी में जो 2022 में हादसा हुआ था वो सबसे भीषण हादसा था। 135 लोग उसमें मारे गए थे। बाकी प्रधानमंत्री मोदी के घर में, मतलब जिस तरीके से कहें कि गुजरात में यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ अगर हर साल 2 साल में ऐसी पुल गिरने की घटनाएं सामने आएंगी तो फिर बिहार और गुजरात में आखिरकार अंतर क्या रह जाएगा। जिस तरीके से बिहार के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार में बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जाता है पुल बनाने में, तो यहां भी तो प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है और इस लापरवाही के चलते ही लगातार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी के घर में जिस तरीके से हादसा हुआ है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।